गौरा की बात सुनी, भोलेनाथ ने रणुआ पंडित बुला लियो, पूरे देवी से बामण ने फिर हवन यज्ञ करवायो। रणुआ पंडित बुलायो, रणुआ पंडित जी ने हवन यज्ञ करवायो। फिर सोरण वन को बुला गौरा ने, फिर भोजन तुरंत क्या किया, सोरण को बुलवाया और गौरा जी ने भोजन करवाया। जैसे ही सबने भोजन किया, सबने भोजन कर लिया, हाथ जोड़ करके गौरा कहने लगी भोलेनाथ भोजन कर लिया, बोला हम क्या करें, कुछ दक्षिणा दो। भोलेनाथ ने कुमतगण को आदेश दिया, जाओ कुबेर भंडारी को बुलाया जाए। अब जैसे ही कुबेर भंडारी आए, बोले भोलेनाथ क्या हुक्म है मुझे, बोले ऐसा करो गौरा जो चीज की है वही चीज दो, हीरे जवाहरात मानव मोती सोना चांदी। गौरा सब बात सुने, भोलेनाथ जब कुबेर भंडारी वापस कर दे। बोले क्यों, बोले हीरे मोती मानव नहीं देना चाहती मैं, तो क्या देना चाहती है गौरा। अरे पार्वती बोली तब भोला देवन में ठान नाचा दे देखो वैसे ही दुखी है। भोलेनाथ केवल तो गौरा क्या कह रही है, बोलो कृष्ण कर रही है। बोलो गौरा ये पहाड़ के अंदर क्या थोड़ी मेरा कैलाश में पेड़ में नकद की मेहरबानी मेरे पास नहीं है। और जैसे ही गौरा ने भोलेनाथ ने मना किया गौरा से, गौरा रणुआ में डोडी देगी और कहने लगी क्या बात है। बोले सगरा भोलेनाथ ने मना कर दिया है, अब तुम ऐसा करो भोलेनाथ के पास में जाओ और भोलेनाथ से जाकर के कह दो ये कि मेहरबानी दे दे, नहीं तो तेरी गौरा उठा ले जाएगा। ऐसे कह दो बस। कौन बहका रही है, गौरा मैया बहका रही है। अब तुम भी जानो मैया घर को भेदी लंका, जब घर कोई आदमी बिगड़ गो तब तो जुगाड़ खराब हो गई। पहुंच गए और भोले से कहने लगे भोलेनाथ है तो ये कि मेहरबानी दे दे, नहीं तो तेरी गौरा कोई फरार। भोलेनाथ कहने लगे भैया क्या कह रहे हो, बोला हाँ यही बात है ले जाएंगे। भोलेनाथ के क्रोध आ गए तमोगुण और एकदम से हाथ में तलवार ले ली। तलवार ले ली। बोले सारे 100 का 100 एक लेने में खड़ा हो जाओ। भोलेनाथ ने तलवार ले ली। भोलेनाथ यस क्या करोगे, हमारा प्रात मिला वो पूरा खड़े होगो सामने सर। बोले भोलेनाथ क्या करोगे इससे, आप तलवार से। बोल भैया या ते तुम तोरण मारोगे, आगे आ गई इतनी देर में तो तोरण मारो मतलब चक्कर में दादू में लगता। बोल महाराज मोह दो और खड़ा हो जाए।
लगे यहाँ देख पार उतार दे, ये कर दो कर दे, और ये का भगवा जाओ, आ जाओ ले जाओ। दो फाड़ करिए रंडवान की, बचना जिंदगी है, लेकिन आधे रंडवा आधे, अरे आधे रंडवा बच के भाग गए, बोला ये कैसी मेहरबानी है, बोला आधा तो 50 की तो मार काट कर दी, और 50 और भगता भगता घरे भोलेनाथ के किसी मेहमान ये पहले जी में आया है, और फिर हमारी कट्टी कर दी। इधर को गोरा जी को क्रोध आ गया, देखो भागे, गोरा को क्रोध आ गया और कहने लगी खंड खंड तेरी करूं तपस्या, 100 पर्वत बढ़ जाए तेरा, भोलेनाथ तेरे कैलाश में आग लगाऊंगी। बोला अच्छा, बोलो गोरा थोड़ी सी ठंडी रहे, मैं इनका जोड़ा ही तैयार कर रहा हूँ। भोलेनाथ ने वीर और भद्र नाम के 2 गण भेजे, कुपतगण जाओ अमृत लेकर के आओ। वीर भद्र दोनों गण गए, अमृत लेकर आए। भोलेनाथ ने अमृत के छींटे मारे तो मैया जो 2 फाड़ करी, एक की तो मैयर बने दी और एक को बना दिया हेटोई काई मोटियार बना दिया साहब। और जैसे जोड़ा बना, सुंदर सुंदर मेहरबानी में लेके जा रहे हैं, सुंदर नारी लेके रंडवा खड़ी अपने को जाए रहे, और लाडू बर्फी लोग कलाकर नगर अपने को बटवाए रहे, और अब बटवा दी भाई ये निकाल आधी किलो 5 शेर बटवाई पूरा नगर में, जो भी मांडो ना दे बड़े को दे दो। लड्डू पेड़ा बर्फी लाके नगर अपने में बटवाए रहे, अलग ही नगर होता रंडवान को, लेकिन पट तो रही है, लेकिन जो बच के भागे थे वो रंडवा, वो देख देख पछताए रहे, देख देख पछताए रहे। ये जो 50 भाग कर गए थे, देखो करो भाई, और भाइयों ने खासू ले आया हो, गिरस्ती होगा जो कभी खेबा लगे तो परे रो थोड़ा थोड़ा रो भाई, और बता दे तो भाई खासू ले आया हो, और वाई की दिए ना, वाई की दिए ना मान को, अपनों क्यों कहना हमारा तो होगा फोन आ गए। 50 रंडवा वापिस भगे और भोलेनाथ के पांव पकड़ लिए। भोलेनाथ भोलेनाथ हमारे भी सुनो, भोलेनाथ हमको भी दो, और भैया मुझे खाते दे, जब योजना चल रही जब तो तुम भागे, अब योजना लेकिन करुणा निधान, करुणा निधान प्रभु करुणा तो कीजिए, करुणा निधान प्रभु। सुनी क्या हुए भैया, बोला ऐसा करो योजना तो बंद होगी, पर अभी बच गई कोटा में, दोनों खाए बाबा। बोले ऐसा करो, यह बगल में नदी है, हमें चले जाओ जंगल पड़े हुए, और इसमें से जानवर की हड्डी पीट ले आओ। बोले कौन से जानवर की, जो हाथ बड़े उठे ले आओ, हड्डी लेने के लिए नहीं, अब सब जंगल में पावे नहीं, गादड़ी रोजड़ी हिरणी की ले आए, और ले करके क्या किया, अरे जैसी चाको हड्डी पाई लाओ ढूंढ
हड्डी पाई लायो ढूंढ बिचारा है और जैसी हड्डी वैसी भैया के मेरा डमरू वारा है ऐसी दे दी मेरे बने तो जैसी हड्डी आई लेकिन तुमको पता है आनंद जरूर होगा लोग बाबा बहुत जोरदार है बहुत जोरदार कर जो भैया बना दी लेकिन इस प्रसंग के अंदर ज्ञान की क्या बात है ना पहले बड़ी नहीं करी कोई ज्ञान यही है इसके अंदर कि जो आधे शरीर से बड़ी थी जो काट कर बनाई थी भोलेनाथ ने वो तो नारी कौन सी है और जो जानवरों की हड्डियों से बनाई थी वो नारी कौन सी है वो पहले तो तुमने सुनो जो जानवरों से हड्डी की बड़ी थी उनका बर्ताव क्या है सुबह सुबह खड़ी हो जाएगी और क्या करेगी उठत के मखाट में ते सास उठत के मखाट में ते घर के नुकू गाड़ी दे लगे डंडाधारी जन सास धमू गाई है सकेट घर में खड़ी होते होते तो घर का गाड़ी और सासू का में हाथे को डंड में जब भरे सासू आ गया मेरे भौकी से पीछे उठत के मखाट में ते घर के नुकू गाड़ी दे लगे डंडाधारी जन सास धमू गाई है हसबरम के जूता मारे देवर के चप्पल की धार चप्पल में रोटी खड़िया में चली पड़ी है रोटी क्या बताओ भैया खास पति के तो जूता मारे ऐसा है इसमें झूठ नहीं है खास बलम के जूता है और देवर के चप्पल की धार है और चप्पल में रोटी खाने आवे चली पड़ी प्यारे खाल तो खाएंगे तेरी ऐसी ऐसी करा और जो आधे शरीर से पैदा है वो नारी का क्या काम है कहीं पे चले जाओ चाहे वो देर बनी अमीरी में हुए चाहे गरीबी में हुए चाहे सुख में हुए चाहे दुख में हुए वो तो एक ही बात वो कहेगी जब पति घर में आएगा कौन सी को ओहो मेरे पति प्राण प्यारे तुम ही हो मेरे तेरी अच्छा एक बात पूछना चाहूंगा अपने अपने भाई बहन बैठे हैं अच्छा तुम में क्या कौन स्वाद में जो कि घरवाली दुख है को हो मेरे पति प्राण प्यारे तुम ही होती हुई हाथ ऊपर कर दे साहब है कोई की बेईमानी ऐसी जो तुम कहती हुए ओहो मेरे पति प्राण प्यारे ओहो देखना ना ऐसी है ना अब जब इनके ही ना तो अपने खास हो पति परमेश्वर घर में बैठे पत्नी तीरथ नहावे ये तो देखो संसार के अंदर सोन में क्या लाखों में कोई एक दो ही है जो यही कहती होगी कि ओहो मेरे पति प्राण प्यारे दुनिया में ना साथ अरे पति परमेश्वर घर में बैठे पत्नी तीरथ नहावे ऐसी मार पड़े चमगादड़ जो लटक लटक मर जावे जिनसे अरे जिनसे पति है दुख